हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए पहला चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6 जो इसकी आखिरी प्रश्नावली है, आज आपको उसके सभी सवाल समझाने जा रहे हैं। आइए बड़े ध्यान से देखते हैं कैसे हम प्रश्नावली 1.6 के सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, लिखा है ज्ञात कीजिए 64 की जो शक्ति है 1/2, यानी 64 की घात 1/2 लगी हुई है, तो हमने इसको हल करना है। तो 64 जो होता है आपको पता है, आप उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 64 जो होता है वो 8 गुना 8 होता है, यानी 8 का वर्ग, 8 8 64। ठीक है, तो हमने यहाँ इस 64 के स्थान पे 8 की घात 2 और बाहर जो घात लगी है 1/2, तो जो घात होती है वो गुना हो जाती है आपस में। ये दो अंदर वाली घात और ये बाहर वाली घात 1/2 गुना हो गई। तो गुना करने पे क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 8 की घात 1, यानी 8 को एक बार गुना करना, 8 एकम 8 यानी कि 8। तो पहले भाग का जो उत्तर आया वो 8 आ गया। इसी प्रकार दूसरा भाग देखते हैं। देखिए, दूसरे भाग में लिखा है 32 की घात 1/5। अब घात 5 है तो हमने 32 के टुकड़े करने हैं। आपको पता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 2 को 5 बार गुना करें तो 32 मिलता है, मतलब 2 की घात 5। तो यहाँ पर जो 32 लिखा है, हमने इस 32 के स्थान पे 2 की घात 5 लिखनी है, और जो बाहर घात लगी है वो 1/5। और हमने आपको बताया कि जो घात होती है वो गुना हो जाती है जब ब्रैकेट खोलते हैं। तो 2 की घात 5 गुना 1/5, उससे क्या होगा, ये 5 और ये 5 कट गए, क्या बचा 2 की घात 1 यानी 2 एकम 2। तो इसका उत्तर आ गया 2। इसी प्रकार तीसरा भाग देखिए 125 लिखा है। 125 के भी गुणनखंड ही बनाने हैं आपको एक तरह से। 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 × 5 = 25 पंजा 125, यानी अगर हम 5 को 3 बार गुना करें तो 125 मिलेगा। और घात भी बाहर 3 है, तो क्या करेंगे, देखिए 5 की घात 3 लिख देंगे 125 के स्थान पे, और बाहर वाली घात 1/3 है। तो जब ब्रैकेट खोली जाएगी तो जो घात होती है वो आपस में गुना हो जाती है, यानी 3 गुना 1/3। तो 3 से 3 कट गया। देखिए क्या बचा, 5 की घात 1 मतलब 5। तो इस प्रश्न का उत्तर आया 5। देखिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.6 का ज्ञात करना है, बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है। इस बार लिखा है 9 की घात 3/2। तो हमने संख्या जो 9 लिखी है उसके गुणनखंड लिखने हैं। आपको पता है 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 के रूप में, यानी 3 की शक्ति 2। तो देखिए 9 के स्थान पर अगर हम 3 की घात 2 लगा दें, और जो बाहर घात लगी है वो 3/2 लगी है, तो आपको पता है जब घात हमने बताया था जो है वो ब्रैकेट खोलते ही गुना हो जाती है, 2 गुना 3/2। तो क्या हुआ, ये वाला 2 और ये 2 कट गए, तो यानी बचा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का अर्थ है कि आपने 3 को 3 बार गुना करना है। तो देखिए 3 × 9 = 27, यानी जो उत्तर आएगा पहले भाग का वो 27 आया। इसी प्रकार दूसरे भाग पे चलते हैं। यहाँ 32 लिखा है। 32 पहले भी आया था हमारे पास पहले भाग में, वो क्या था, 2 को हमने 5 बार गुना किया था। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी इसका मतलब वो 2 की घात 5। तो आपने 32 के स्थान पे गुणनखंड करके उसके 2 की घात 5 लिखनी है, और जो बाहर घात लगी है वो है 2/5। तो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो घात गुना हो जाती है, 5 गुना 2/5, और ये 5 से 5 कट गया, तो बचा 2 की घात 2। इसका अर्थ है 2 को आपने अब 2 बार गुना करना है, यानी 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 क्या होता है, 4। तो दूसरे भाग का उत्तर आया 4। इसी प्रकार तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे भाग में 16 लिखा है, और 16 के अगर गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4। अगर मैं 2 को 4 बार गुना करूं तब 16 आता है। तो 16 के स्थान पे हमने 2 की घात 4 लिख दिया, और बाहर लिखा है 3/4। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो घात गुना हो जाएगी, 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3। इसका अर्थ है 2 को आपने 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2। और 2 गुना 2 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर आया 8। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा भाग देखिए 125 की घात अब माइनस में लगी है 1/3। तो माइनस की घात हो या प्लस की घात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम रहेगा तरीका। 125 के पहले गुणनखंड लिखने हैं, 5 गुना 5 गुना 5। 5 × 5 = 25 पंजा 125, यानी 5 की घात 3। 5 को 3 बार गुना करने पे 125 आएगा। तो 125 के स्थान पे 5 की घात 3 लिख देंगे आप, और बाहर जो घात रहने वाली है उसमें कोई चेंज नहीं, -1/3। जब ब्रैकेट खोलेंगे आप तो घात जो है वो गुना हो जाएगी, 3 गुना -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात -1। 5 की घात -1 का अर्थ है जिस भी अंक की या संख्या की घात माइनस में होती है तो इसका मतलब होता है वो 1 बटा हो जाता है, यानी 5 की घात -1 है तो इसका मतलब है 1/5। तो हमने इसको
व्युत्क्रम ले दिया इसका, रेसिप्रोकल के रूप में लिख दिया 5 की घात -1 को 1/5। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, अंतिम प्रश्न है, प्रश्नावली 1.6 का। ज्ञात करना है 2/2 की घात 3 गुना, ये जो बिंदु है इसका अर्थ होता है गुना 2 की घात 1/5। तो देखिए यहाँ पर हम सूत्र आपको बताने जा रहे हैं घातांक के नियम। पहला नियम जो है वो कहता है कि अगर ये जो हमारे पास बेस है, आधार है संख्या, अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल समान है और बीच में गुना का चिन्ह है यानी डॉट का चिन्ह लगा हुआ है, तो a की घात x लिख लेते हैं। आप इसको देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है x की घात a और दूसरी संख्या गुना में लिखी है, उसके साथ यह डॉट लगा हुआ है x की घात b। तो क्या होता है, वो जो आधार संख्या है, बेस है, वो तो सेम रहता है और जो घात है उनकी वो जमा हो जाती है, a जमा b। ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे घातांक का नियम। यहाँ लिख रहे हैं, देखिए 2 की घात 2/3 गुना में है, गुना का चिन्ह लगा लेते हैं, 2 की घात 1/5। तो क्या होगा, आधार सेम है, देखिए आधार संख्या बेस 2 सेम है, तो क्या होगा, ये जो घात है इनकी वो जमा हो जाएगी, यानी 2/3 जमा 1/5। अब इनका आप लघुत्तम निकाल लेंगे। देखिए क्या आएगा लघुत्तम 3 और 5 का, 15। तो 3 पंजे 15 और 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 जमा 5 3 15 और 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3। तो ये जो संख्या बनी 2 की घात 10 जमा 3 13/15। इसी प्रकार दूसरा भाग है, देखिए दूसरे भाग में जो नियम है वो क्या कहता है, जो सूत्र है जिसका हम प्रयोग करेंगे कि अगर कोई भी संख्या 1/, में लिखी है x और उसकी कोई घात लगी हुई है, तो क्या होगा, वो घात जब ऊपर लेके आएंगे हर में, तो जो घात प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, यानी उसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस हो जाएगी। तो हमने ये सूत्र यहां पर प्रयोग करना, देखिए 1/3 की घात 3 लिखिए सबसे पहले, तो ये 1/3 की घात जो 3 है ये ऊपर जाके बन जाएगी 3 की घात -3, इस सूत्र का प्रयोग करके, और बाहर की जो घात है 7 उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने आपको बताया था जब ब्रैकेट खोलते हैं तो घात होती है जब वो गुना हो जाती है, तो -3 गुना 7 कितना है, 3 की घात -21। तो अगर घात ये माइनस में है तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए, जैसे हमने ये लिखा तो इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/, ये जो x नीचे आएगी जब घात माइनस में होती है तो 1/, हो जाती है, तो यानी 1/, आप इसको 3 की घात 21 के रूप में भी लिख सकते हैं। तीसरा भाग देखते हैं। देखिए तीसरे भाग के लिए जो सूत्र है वो क्या है कि दो संख्याएं हैं, अगर उनका बेस सेम है यानी आधार सेम है, और वो पहले गुना के बजाय, पहले भाग में गुना था हमने कहा था, अब भाग है, बटे में है, तो क्या होता है, जो आधार संख्या है बेस x वो तो सेम रहता है, बिल्कुल उसमें कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ जो घात होती है वो पहले जमा होती थी गुना में, भाग में वो घटा हो जाती है, a माइनस b हो जाती है, b ऊपर जाके माइनस का बन गया। तो यही सूत्र हमने यहाँ प्रयोग करना। देखिए जो आधार संख्या है बेस वो है 11 और घात ऊपर वाली थी 1/2, तो नीचे वाली है 1/4, इसमें से माइनस हो जाएगी इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो हमने क्या करना है, बेस तो सेम रहेगा आधार 11, 2 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे, 4 आएगा, 2 दूनी 4 -1, तो 11 की जो घात बनेगी 2 में से गया 1/4। इसी प्रकार चौथा भाग कर रहे हैं। देखिए चौथे भाग का जो सूत्र हम प्रयोग कर रहे हैं घातांक का नियम, वो क्या है कि कोई भी संख्या है x, उसकी अब आधार संख्या पहले हम हर बार सेम लेते हैं, अब इसको आधार संख्या को बदल देते हैं और जो घात है वो सेम रखनी है। x ले ली पहले संख्या, आधार संख्या घात a, दूसरी संख्या y ले ली, उसकी भी घात a, गुना में है दोनों, तो क्या होगा, ये दोनों गुना के चिन्ह इकट्ठे हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे और घात सेम रह जाएगी, 1 बन जाएगी इनकी a। तो यहाँ पर देखिए 7 की घात 1/2 है और 8 की भी घात 1/2 है, बीच में ये डॉट लगा हुआ, इस डॉट का मतलब होता है गुना। तो ये देखिए 7 की घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो 7 और 8 गुना हो जाएंगे, 7 और 8 गुना हो जाएंगे और घात दोनों की इकट्ठी सेम है क्योंकि, तो इकट्ठी हो जाएगी 1/2। तो 7 8 कितना होता है 56, तो ये बन गया आपका 56 की घात 1/2। तो देखा बच्चों, आपने ये था कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की पहले चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 1.6। इसी के साथ आज आपका पहला चैप्टर पूरा हो जाता है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सभी बच्चे एक दूसरे से देखकर इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सवालों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और लिख के एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो दूसरे चैप्टर के वीडियोस आएंगे वो सबसे पहले आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और
खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।